आज है टारगेट डे 4 और आई होप कि आप लोगों ने अपने लास्ट तीनों के तीनों टारगेट बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किए होंगे। मैं जो टारगेट के क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहा हूं आप लोगों को, जो टारगेट के टेस्ट हैं 100 क्वेश्चन का वो टेस्ट है, उस टेस्ट को लगाना कंपलसरी है क्योंकि उसमें लेटेस्ट ग्रुप डी के क्वेश्चंस मैं ऐड करवा रहा हूं। अब मैं फुल टेस्ट भी आप लोगों के लिए ऐड कराने लग रहा हूं। आप लोग पाएंगे कि अब फुल टेस्ट भी आप लोगों को मिलने लग जाएंगे और साथ में ये जो बुक है, जो देखिए ओरिजिनल वाली बुक है, इसको ढूंढने में बहुत ही ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, मिलती नहीं है मार्केट में। तो भाई सुचित कुमार ये ओरिजिनल वाली बुक मिल गई है, मार्किंग जारी है और मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बता दूं कि मार्किंग बहुत जल्द क्या, अब मैं टारगेट के साथ ही इंक्लूड कर रहा हूं, यानी कि हर टारगेट में 10-10 पेजेस आप लोगों को मिलेंगे। 4 दिन का समय आप लोगों को टारगेट को कंप्लीट करने के लिए दिया जाएगा। मैंने इस तरीके से टारगेट्स को अरेंज कर लिया है कि अब आप लोग एग्जाम से पहले ही अपने सारे के सारे सिलेबस को निपटा के चले जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ एक ही चीज आपको करनी है कि अपने टारगेट जो दिए जा रहे हैं उसको आप अपने 4 दिन में निपटाने की पूरी कोशिश करिए। जितना जल्दी पॉसिबल होगा आप लोग अगर निपटा लेंगे तो आप ये मान के चलिए, देखिए आपको पता है कि पहले दिन 10,000 टारगेट डे 0 10-15,000 बच्चों ने देखा और उसके बाद वो संख्या धीरे धीरे घटती चली जाती है। तो जो पढ़ने वालों की संख्या होती है ये आप मान के चलिए कि बहुत ही कम होती है। बाकी स्टूडेंट सिर्फ आते हैं और थोड़े दिन टिकते हैं, 5 दिन 6 दिन, और उसके बाद निकल लेते हैं। अगर आप लास्ट तक लगे रहे तो ये मान के चलिए कि मेरे को पता है कि मैक्सिमम बच्चा रिवीजन करने के लिए आया, तो वो रिवीजन वाला जो पर्पस होगा आपका बहुत अच्छे से पूरा हो जाएगा, ये बात समझ लीजिए। और आपका जो सिलेबस है, अगर आप जिस तरीके से मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उस तरीके से कर रहे होंगे तो निश्चित तौर से बेहतरीन तरीके से लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ सिलेबस आपका कंप्लीट होने वाला है। तो आज जो टारगेट है, हमने टारगेट में 2 बदलाव किए हैं। सबसे पहले तो मैं फुल टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराना शुरू कर रहा हूं। जो आप लोगों के टारगेट के टेस्ट आ रहे हैं वो तो लगाने कंपलसरी हैं ही, वो तो आप लगाइए ही लगाइए। फुल टेस्ट और मैं लगाना स्टार्ट कर रहा हूं और इसी के साथ साथ अब टारगेट में ही, जैसे मैंने यहां पर लिख के दिया है, स्पीडी करंट अफेयर्स मोस्ट इंपोर्टेंट 10 पेजेस 1 to 10। तो स्टार्टिंग के 10 पेजेस उसकी मार्किंग भी आप लोगों को मिल जाएगी। स्टार्टिंग के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट पेजेस आपको क्या करने होंगे, लर्न करने हैं 4 दिन के अंदर, क्योंकि एक साथ पढ़ोगे तो फिर पढ़ भी नहीं पाओगे। अभी आप 10-10 पेजेस करके पढ़ोगे तो बहुत आसानी से मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों को आप कवर कर लेंगे। तो हम 10 पेजेस कवर करेंगे किसके, करंट अफेयर्स, स्पीडी की करंट अफेयर्स के। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जुलाई टू अक्टूबर इंपोर्टेंट डेट्स भी हम कवर करेंगे। इसके अलावा प्रमुख पर्व और मेले, स्टैटिक जीके के अंदर प्रमुख पर्व एवं मेले, ये भी हम कवर करेंगे। आप कहोगे यार भैया इनकी जरूरत है क्या? देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, पहले मैंने संविधान भी पढ़ाया था, यानी कि संविधान से ग्रुप डी 2022 में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसलिए 2024 में आपको संविधान भी करवाया गया। लेकिन 2024 वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस स्टैटिक जीके से नहीं थे, कुछ थे भी, लेकिन मैं अब अगर आप कहोगे तो मैं तो संविधान के नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन मानना यह है मेरा कि जो चीज ज्यादा आ रही है, यानी कि करंट अफेयर्स वाला सीन है, तो उस पर ज्यादा फोकस किया जाए। नहीं तो पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा, क्या क्या पढ़ोगे, समय ही नहीं बचेगा। तो इस लिमिटेड टाइम को देखते हुए अगर आपके पास समय बहुत सारा होता तो मैं आपको संविधान वाला पोर्शन भी करवाता, लेकिन अभी इस लिमिटेड टाइम को देखते हुए आप मेनली फोकस करिए अपनी करंट अफेयर्स पर और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके पर, जैसे कि इंटरनेशनल लाइंस के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ओल्ड इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए करंट अफेयर्स में आप लिख के नहीं दूंगा कि भाई साहब करंट में ये कवर करना है, ये कवर करना है। जो 10 पेजेस होंगे स्पीडी के, उसी पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो जो चीजें लिखनी होंगी मैं उसी पे लिख के दूंगा। तो 10 पेज आपको कवर करने हैं। अब यहां पर बात आती है इंग्लिश मीडियम के बच्चों की कि यार भैया इंग्लिश वालों का क्या होगा। इंग्लिश मीडियम की बुक अभी अवेलेबल ही नहीं हो रही है, फर्जी बुक आई हुई है। तो अगर तुम कहोगे तो मैं वो वाली बुक लाके और आपको करवाना शुरू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, करवाना तो है ही, उसी से करवा देंगे फिर, ठीक है। तो या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि जो हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे उसको आप ट्रांसलेट कर लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चैट जीपीटी में जाके आप खुद ट्रांसलेट कर सकते हो, ये बहुत आसान है आप करना, ठीक है। तो इसको हम कवर करने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। बाकी कहोगे तो मैं भी कर दूंगा ट्रांसलेट और आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस बार स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स में हमारे पास जो टारगेट है वो यही है कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक की इंपोर्टेंट डेट्स हैं। ये बदलाव और मैंने किया है, जो ये डे 4 है ना, ऊपर आप देख रहे होंगे ये डे 4+5 मैंने लिखा है। तो टोटल जैसे हमारे 12 से 13 टारगेट होते थे, तो उन टारगेट्स को हम इस तरीके से समेट रहे हैं जिससे कि आप 4 दिन के अंदर 2-2 टारगेट भी निपटा सकें बड़ी आसानी से।
देखिए अब आपको बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, उसके पीछे रीजन है, यहां देखिए क्लास साइंस में हम क्लास 9th की एनसीईआरटी के 2 चैप्टर्स वर्क, पावर एंड एनर्जी इसको देखेंगे और इसी के साथ साउंड को भी कंप्लीट करेंगे। अगर आप न्यू एनसीईआरटी देखें, जो हमारी न्यू एनसीईआरटी आई हुई है, तो उस न्यू एनसीईआरटी के अंदर यहां पर कहां गई वो एनसीईआरटी, न्यू वाली एनसीईआरटी, एक मिनट में देखता हूं। तो ये है न्यू एनसीईआरटी अपनी। अब इस न्यू एनसीईआरटी में आपको एक कुछ एक्स्ट्रा चीज दी गई है, वो है लीवर, वो है इंक्लाइन प्लेन, कुछ थोड़ी सी पुली की जानकारी। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए मैं स्पेशल लेक्चर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी एप्लीकेशन में भी ऐड करवा दूंगा। उस लेक्चर को आपको देखना कंपलसरी है, इससे इस बार क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना है, ये बात याद रखना, क्योंकि ये एक नया पोर्शन आपके यहां ऐड हुआ है। तो लीवर से रिलेटेड क्वेश्चंस और इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड, पुली से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हमने एएलपी CBT 2 में बहुत बेहतरीन तरीके से लीवर को, सिंपल मशीन में इंक्लाइन प्लेन को, पुली को, सब कुछ करवाया हुआ है। आप लोगों को हम लीवर वाला जो पोर्शन है बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवाएंगे, और बाकी जो पुली और इंक्लाइन प्लेन आपके यहाँ है वो बहुत ही कम दिया हुआ है, तो उसे करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि आपके यहाँ किस चैप्टर में है। तो इस चैप्टर के अंदर पहले सिर्फ वर्क की ही इंफॉर्मेशन थी, लेकिन इस बार लीवर को भी ऐड किया गया है, तो इसके अंदर आप लीवर को भी पढ़ेंगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बन गया है। इसके अलावा साउंड को हम बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे। ये हमारा एनसीईआरटी में टारगेट है, जो एक दिन में, 2 दिन में एक चैप्टर बड़ी ही आसानी से कवर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले दिन आप 2 घंटे का लेक्चर देखिए, अगले दिन उस चैप्टर के PYQs कर लीजिए, फिर तीसरे दिन आप दूसरा लेक्चर देखिए, उससे अगले दिन उसके PYQs कर लीजिए, बड़ी ही आसानी से। मतलब इसमें बहुत ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे बड़ी ही आसानी से निपटा सकते हैं। तो प्लीज इसको आप बहुत अच्छे से कर लें। ये आपका साइंस वाला पोर्शन है। इसके बाद बात करते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में हमें, अब देखो करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूं। कई बार आप लोगों के मन में लगेगा यार भैया कितना करें कितना ना करें, तो आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि जैसे मैं आपको मैथ्स में कोई चैप्टर दे रहा हूं कि मैंने दिया स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, तो अब आपको सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कि सोच रहे हो कि भाई साहब मैं तो सब कुछ करूंगा। सिर्फ और सिर्फ जो मैं एग्जाम्पल प्रोवाइड करवा रहा हूं आप उतना जरूर कर लें, और उसके अलावा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लें। इससे ज्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। अगर आप सोचते हैं कि नहीं भाई मेरे को तो बहुत ज्यादा करना है, तो आप कर सकते हैं। अगर आपके नोट्स बने हुए हैं, मेरे को पक्का पता है कि आप लोग CBT आप लोग यहां पर हैं, तो मैक्सिमम लड़कों ने अपना ग्रुप डी वाला पेपर पहला वाला भी दिया होगा, तो कुछ ना कुछ तो नोट्स बने हुए ही होंगे। अगर आपके नोट्स बने हुए हैं तो आप अपने नोट्स से भी रिवीजन कर सकते हैं। इस समय पे स्क्वायर एंड क्यूब रूट इसका रिवीजन करें, सिंप्लीफिकेशन का रिवीजन करें, और प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स एंड एजेस, ये 3 चैप्टर्स हम लोगों को देखने हैं। 4 दिन का समय है, बड़ी ही आसानी से देखे जा सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मैं कह रहा हूं कि मैं जो आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स प्रोवाइड कराता हूं, जैसे कि आपको अगर कोई चैप्टर करना है, जैसे कि यहां से मान लेते हैं ये वर्गमूल एवं घनमूल वाला चैप्टर करना है, तो इसमें देखिए वर्गमूल एवं घनमूल आप बेसिक देखें, क्योंकि इसमें सारे हर टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। आपने बेसिक देखा, फिर ये देखा, टोटल 17 सवाल हैं, और इन 17 सवालों को करने में आधे घंटे का समय नहीं लगेगा, आधे घंटे का। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट आपका कंप्लीट हो गया, हर टाइप का आपने क्वेश्चन कर लिया। अब बस इसके PYQs पे नजर मारनी है आपको। टोटल 2 घंटे तो देने ही है ना पर डे, तो आज स्क्वायर एंड क्यूब रूट पे नजर मारें। जो मैंने एग्जांपल्स दिए उनके थ्रू भी मार सकते हैं, डायरेक्टली भी आपके पास अवेलेबल होगी बुक। उसके कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स पे नजर मारनी है, वो आधे घंटे में आप मारी जा सकती है। फिर उसके जस्ट बाद आप अपने PYQs करने लग जाएं, फिर अगले दिन अगला चैप्टर उठा लें। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। और देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कंफर्ट जोन में रहूंगा, देखिए जब तक हाथ पैर चल रहे हो ना, जवानी आदमी के ऊपर, तो ये ऐसा समय होता है कि आप कितना भी अपने आप को झोंक सकते हो। जब आदमी के हाथ पैर काम नहीं करते, बुढ़ापा आ जाता है, उस समय पे आदमी को आराम चाहिए होता है, और वो आराम फरमाने के लिए आज तुम्हें मेहनत करनी होगी। अगर तुम आज भी आराम फरमा रहे हो तो फिर उस समय पे मेहनत करिएगा जिस समय पे तुम्हारे हाथ पैर काम भी नहीं कर रहे होंगे, तब भी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए अभी समय है, आज मेहनत कर लो, ज्यादा बेहतर है, नहीं तो बाद में पछताओगे। तो ये मैथ्स में हमें कंप्लीट करना है। इसके अलावा बात करते हैं रीजनिंग के अंदर। तो रीजनिंग में हमें काउंटिंग्स ऑफ फिगर,
ये चैप्टर देखना है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ये चैप्टर देखना है। ये दोनों के दोनों चैप्टर्स हमें कवर करने रहेंगे। आप कहोगे भैया काउंटिंग्स ऑफ फिगर वीडियो से करें कि क्या? देखिए, अगर आपके नोट्स बने हैं, आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, तो आप अपने नोट्स से रिवीजन करें। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, या मान लेते हैं कि मैं कह रहा हूं कि काउंटिंग्स ऑफ फिगर में आपको ट्राइंगल तो काउंट करने आते हैं लेकिन रेक्टेंगल नहीं आते, तो ट्राइंगल की वीडियो तो पूरी होगी, तो वीडियो में ट्राइंगल को स्किप कर दो, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल गिनना सीख लो। मेरा कहने का सीधा सा मतलब यह है कि आपको इस समय पे टाइम को सेव करने के लिए जो चीजें आती हैं उस चीज का रिवीजन करना है, जो नहीं आती हैं उसका कॉन्सेप्ट सीखना है, बस। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आप फुल टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, उन फुल टेस्टों को जरूर से जरूर लगाते चलना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये हो गया। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक फुल टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा इस बार, उसको जरूर लगाना है, टारगेट डेट टेस्ट लगाना है। और जो ये लीवर एंड सिंपल मशीन की बात चल रही है, इसका भी वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगा, उसको जरूर से जरूर देख लेना। बाकी अगर किसी भी बच्चे का मन है कि भाई साहब नहीं पढ़ना है, तो आप ना पढ़ें, लेकिन बिना पढ़े कुछ होने वाला है नहीं, ये बात समझ लेना। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तब जाके कुछ होगा। ये जो बच्चे हैं जो इतने अच्छे अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, सिलेक्शंस ले रहे हैं, ये तभी पॉसिबल है जब मेरे प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। आप में से आधे से ज़्यादा बच्चे हैं जो पढ़ते ही नहीं। अभी जो फ़ी है वो बहुत ही कम की गई है। इस फीस को 300 रुपए के करीब किया गया है, 300 रुपए के करीब ये कर दी गई है। आपको GSP 101 कोड यूज करना है और आप बहुत ही नॉमिनल सी फीस में अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हैं। तो गाइज, जितना मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप 8 से 10 घंटे पर डे दे रहे हैं तो निश्चित तौर से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। लेकिन अगर आप अपना 8 से 10 घंटा इस समय नहीं दे रहे हैं, टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग ये समझिएगा कि आगे आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं। मेरा मानना तो यही है बस कि भगवान ना करे किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो, उस ट्रेजेडी में भी घर का पेट पालने के लिए आपको काम करना पड़ रहा है। इससे अच्छा है कि जब हमारे हाथ पैर अच्छे से चल रहे हो, हम उस समय मेहनत कर लें। समझ रहे हो कि कल को अगर हमारे साथ कोई ट्रेजेडी हो तो उस समय हमें काम ना करना पड़े, उस समय हम बैठ के भी खा सकें। तो ये समय है आपके पास और इस समय को यूटिलाइज करिए, जितना ज़्यादा बेहतर हो सके उतनी मेहनत करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।